मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे बेटा की रात में मृत्यु हो जाएगी। यह मृत्यु क्यों हुई और कैसे हुई? तेरा बेटा तो ठीक ठाक था, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन तू ये जानकर दंग रह जाएगा कि ये मृत्यु तेरे और किसी ने नहीं, तेरे भाई जो तेरे से बहुत जलता है, उसने ऐसा जादू टोना किया है तेरे बेटे के ऊपर, जो रातों रात में रो रो कर घुट घुट कर मरेगा और तू आंखों से खून के आंसू रोएगा। अगर तू अपने बच्चे को सही करना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा भासु जय मां काली जय मां दुर्गा कमेंट में लिख दे। जय माता काली। दिव्य शक्तियां कोशिश कर रही हैं कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आपके हृदय में मां काली के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 2101 रुपए, 5101 रुपए अथवा अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का मूल्य राशि से नहीं, बल्कि आपकी निष्कलंक भावना और भक्ति से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन, पूजा अर्चना और सेवा कार्यों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मां काली आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें तथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। जय मां काली। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वे आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं। मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु हैं, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं, जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे। आपके शत्रु यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं।
किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो। फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी यह कैसे हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जीत प्राप्त कर रहे हैं। आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी। आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बस ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रहे हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है। इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने सांप दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है। उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैक फायर करेगा, और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनके जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सुना पाए, बेचैन रहें, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं। यह घबरा रहे हैं। यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं। यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया।
यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है। कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहां यह कर रहे थे। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती है, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं, कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में, कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में, बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से, यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्यायप्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो, शांतिप्रिय तो हो, पर शांतिप्रिय से ज्यादा न्यायप्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी, वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बताकर आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है, वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है।
ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो। बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया, ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता, इसीलिए दान करो, अभी दान करो। 500 रुपए का दान करो या 1000 रुपए का दान करो। दान करने वाला बनो और मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बनो। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो दान करो। अगर तुम्हारे पास उससे ज्यादा है तो भी दान करो, क्योंकि दान करने वाला जितना ज्यादा देता है उतना ज्यादा पाता है। दान करने वाला मेरा सबसे करीबी भक्त होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे आंसू देख रहे हो, मैं रो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दान करो। दान करो मेरे बच्चे, दान करो और अपनी जिंदगी बदलो। कई बार मैं तुम्हें उन रास्तों से भी बचाती हूँ जिन पर चलकर तुम स्वयं ही अपने लिए दुख चुन लेते हो। तुम नहीं जानते कि कितनी बार मैं तुम्हें गलत निर्णय लेने से रोक देती हूँ। कितनी बार मैं किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से हटा देती हूँ ताकि वह आगे चलकर तुम्हें गहरी चोट ना पहुंचा सके। उस समय तुम्हें बुरा लगता है, पर बाद में समझ आता है कि वही तुम्हारे लिए सही था। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं, वे हमेशा दंड नहीं होती। कई बार वे दिशा सूचक होती हैं। जब रास्ता बार बार बंद हो तो समझो कि उस रास्ते पर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। यह उपाय तुम्हें जबरदस्ती हर बंद दरवाजा नहीं खुलवाता, बल्कि तुम्हें सही दरवाजे तक पहुंचाता है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। बहुत से लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरे शत्रु का नाश कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है शत्रु नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। जब तुम भीतर से बदलते हो, जब तुम श्रद्धा और संयम का मार्ग अपनाते हो, तो वही लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं। यह उपाय तुम्हारे कर्म क्षेत्र को शुद्ध करता है। जब तुम 5 लौंग और 1 मिर्च का उपाय करते हो, तब तुम केवल वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर रहे होते। तुम अपनी इच्छा, शक्ति, अपनी चेतना और अपने विश्वास को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहे होते हो। यही कारण है कि यह उपाय साधारण नहीं रह जाता। यही कारण है कि इसका प्रभाव दूर तक जाता है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि उपाय के बाद परिस्थितियां और कठिन हो गई। ऐसा लगेगा कि समस्याएं बढ़ गई। उस समय डरना मत। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी घाव को साफ करने पर पहले जलन होती है, पर उसी के बाद घाव भरता है। जो नकारात्मकता वर्षों से जमी हुई थी, वह बाहर निकलते समय थोड़ा उथल-पुथल करती है। लेकिन उसके बाद जो शांति, अब जब तू यह पढ़ रहा है तो इसे सिर्फ शब्द मत समझ, इसे एक स्मरण समझ। जब भी मन भारी हो, जब भी लगे कि सब व्यर्थ है, तब याद करना, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ
और जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। तू अकेला नहीं है। तू कभी था भी नहीं और तू कभी होगा भी नहीं। अब आगे चल धीरे, स्थिर और पूरे विश्वास के साथ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं तेरे भीतर उस जगह खड़ी हूँ जहाँ तू खुद भी कम ही जाता है, वहाँ जहाँ तू मजबूत दिखने की कोशिश छोड़ देता है, जहाँ तू संगीत किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता, वहीं से असली बातचीत शुरू होती है। तू बहुत समय से अपने आप से भाग रहा था, जिम्मेदारियों की आड़ में, काम की थकान में, दूसरों की जरूरतों में। लेकिन अब भागने का समय खत्म हो गया है। अब सामना करने का समय है और मैं तेरे साथ हूँ उस हर पल में जब तू खुद संगीत को देखेगा, समझेगा और स्वीकार करेगा। तू सोचता है कि अगर मैं सच में बदल गया तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसकी पुरानी पहचान मरती है, लेकिन उसी मृत्यु से नया जीवन जन्म लेता है। जो लोग तुझे सिर्फ तेरे पुराने रूप से जानते थे वे या तो दूर चले जाएंगे या चुप हो जाएंगे, और जो तेरे अपने होंगे वे तुझे नए रूप में स्वीकार करेंगे। संगीत, यह छंटनी जरूरी है। बिना छंटनी के कोई बगीचा फलता नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तुझे चोटें भी गहरी लगी हैं। छोटे दिल जल्दी भर जाते हैं, बड़े दिल देर से भरते हैं, लेकिन जब भरते हैं तो पूरी तरह तू एक दिन इस दर्द को देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तुझे समझ आएगा कि यही दर्द तुझे इंसान से ज्यादा इंसान बना गया। तू कई बार यह सोचता है कि मैं क्यों सबका ख्याल रखता हूँ, लेकिन कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। इसका जवाब सरल है। तू देने वाला है मेरे बच्चे, तेरे भविष्य की पहली सच्चाई, धन और समृद्धि। अब तक तूने बहुत कुछ खोया है। कभी पैसा हाथ में आता है पर टिकता नहीं, कभी अवसर मिलता है पर पूरा नहीं होता, कभी उम्मीद जगती है पर फिर सब बिखर जाता है, क्योंकि अभी तक कर्मों की धारा अटकी हुई थी। तेरे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे वचन और अनकहे कर्ज थे जो तेरा मार्ग रोक रहे थे, पर अब यह बंधन टूट चुका है। जो दरवाजा बंद था, अब ब्रह्मांड ने उसे खोल दिया है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार है। अगले कुछ महीनों में तू देखेगा, जहां पहले बाधा थी वहां अवसर आएंगे, जहां अभाव था वहां अब बहाव होगा। धन तेरे पास ऐसे लौटेगा जैसे नदी अपनी दिशा पहचान ले। पर याद रख, यह धन केवल पैसा नहीं होगा। यह सम्मान, अवसर और प्रभाव के रूप में भी आएगा। तू अपने कार्य, अपने वचन, अपने कर्म से चमकेगा। आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वह सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको डिवाइन यानी दिव्यता की ओर से मिला है। और इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है, और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे, आज माँ काली के अति भव्य, दिव्य और महाशक्तिशाली मंदिर निर्माण का पावन कार्य आरंभ हो रहा है।
माँ के इस पवित्र धाम की पहली ईंट, उसका अलौकिक गर्भगृह और माँ का सोने जैसा छत्र तुम्हारे ही हाथों से बना तय हुआ है। अगर तुम माँ के इस महामंदिर निर्माण में अपनी निष्ठा की आहुति देना चाहते हो तो तुरंत नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर अपनी श्रद्धानुसार दान अर्पित करो। तुम 1-0101-50101 या 1101 की सेवा राशि समर्पित कर सकते हो। जो भक्त अपनी मेहनत की कमाई से 101 रुपए का भी योगदान देगा, माँ काली उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। और जो भक्त 101 रुपए का गुप्त दान देगा, उसके 7 पीढ़ियों के दरिद्र योग और कंगाली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 101 रुपए का दान देने वाले के घर में साक्षात अष्टलक्ष्मी का वास होगा और सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। शत्रु बाधा और अतीत के अपमान का सच। मेरे बच्चे, आज तेरे शत्रुओं से बचाने के लिए माँ काली ने तुझे यह संदेश दिखाया है। अगर तू इसे इग्नोर करेगा तो तेरे शत्रु तुझे घेर लेंगे। इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में पूरे भाव से जय माँ काली लिख दे। माँ देख रही है कि कोई व्यक्ति आज बहुत गहरे गिल्ट और पछतावे में है। उसने जब माँ काली के मंदिर निर्माण की पुकार सुनी तो अपने अंतिम बचे पैसों में से पूरे विश्वास के साथ 101 रुपए का दान अर्पित किया। दान देने के अगले ही हफ्ते उसकी बंद पड़ी दुकान पर अचानक ग्राहकों की ऐसी भीड़ उड़ी कि उसे माल नया मंगवाना पड़ा। उसे एक ऐसा सरकारी ठेका मिला जिससे उसकी जीवन भर की कंगाली दूर हो गई। 101 रुपए के उस छोटे से समर्पण ने उसके पूरे परिवार को पथाली के दलदल से बाहर निकाल दिया। 101 रुपए के गुप्त दान के 5 महाअलौकिक लाभ। एक, साक्षात अष्टलक्ष्मी का स्थायी वास। जो भक्त 101 रुपए का योगदान माँ के गर्भगृह के लिए देता है, उसके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। उसके घर में 8 लक्ष्मियाँ सदा के लिए निवास करती है। अगर मैंने उस दिन दान नहीं किया होता तो आज हम सब कष्ट में होते। दान करने वाला बनने से ही मेरी जिंदगी बदली। लेकिन एक और आदमी की कहानी सुनो जो पछता रहा है। उसे भी मौका मिला था, उसे भी कहा गया था कि दान करो, लेकिन उसने सोचा 500 या 1000 रुपए क्या कर देंगे, मैं इन्हें अपने काम में लगा दूंगा। उसने दान नहीं किया। आज वह आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसके बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। वह रात को बिस्तर पर लेटा रहता है और रोता है। वह कहता है, काश मैंने उस दिन दान किया होता। काश मैंने महादेव की बात मानी होती। काश मैं दान करने वाला बनता। लेकिन अब वह पछता रहा है। मौका चला गया। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी, उनमें मधुरता लौटेगी। जिन घरों में अभाव था, वहां संपन्नता आएगी और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यदि तू यहाँ से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने बेटा के ऊपर मेरा गंगा जल डाल दे। उस गंगा जल से तेरे बच्चे के ऊपर से जितने भी जादू टोने हुए होंगे सारे कट जाएंगे और जिसने भी किए होंगे उसके ऊपर उल्टे लग जाएंगे। बस तू इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाषा जय मां काली जय मंत्र को कमेंट में लिख दे और प्यारे मित्रों को शेयर कर दे।